हर किसी का एक ही सवाल रहता है। हर कोई का एक ही सवाल रहता है कि तुलसी विवाह की सरल विधि मालूम चल जाए तो हम आसानी से विवाह कर दें, पूजा कर दें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का सरल विधि। पूजा विधि मालूम हो जाए जिससे कि हम अपने घर में रहकर तुलसी विवाह आसान विधि से कर सके। और महाराज, इस बार देवउठनी एकादशी को लेकर भी लोगों उनके मन में कंफ्यूजन है, तो वह भी दूर हो जाएगा। और साथ में आपके घर में अगर तुलसी जी नहीं है या शालिग्राम जी नहीं है तो कैसे आप तुलसी विवाह करेंगे? सारी अद्भुत जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 आज के दिन मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन के समय में प्रदोष काल और रात्रि का समय आ रहा है। और तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही किया जाता है। वैसे तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन में कभी भी किया जा सकता है, पर देवउठनी एकादशी का दिन ही तुलसी विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस बार यह एकादशी 1 नवंबर और 2 नवंबर 2 दिन की बताई जा रही है। और 2 नवंबर को रविवार का दिन है, जिस दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है। तो इसलिए सभी तरह से 1 नवंबर के दिन ही देवउठनी एकादशी मनाई सही रहेगी। तो आप जिस भी दिन एकादशी मना रहे हो, आप उस दिन यह तुलसी विवाह अवश्य करें। महाराज, तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही किया जाता है। और इस दिन विशेष रूप से गन्ने भी खरीद कर लाए जाते हैं। महाराज, तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे पहले आपके घर में तुलसी जी होना ज़रूरी है। तुलसी जी नहीं है तो आप तुलसी जी का एक पौधा खरीद कर ले आएँ या नया पौधा लगा लें। और इसे के साथ में शालिग्राम जी का भी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये शालिग्राम जी आप मंदिर से या किसी के घर से भी ला सकते हैं। और आप अपने खुद के शालिग्राम भी खरीद कर ला सकते हैं। पर अगर शालिग्राम दूसरे के होंगे तो तुलसी विवाह के बाद आपकी तुलसी जी और शालिग्राम जी उन्हीं के घर चले जाएंगे जिनके शालिग्राम जी थे। महाराज, इससे के साथ में अगर शालिग्राम ना भी हो तो आप उनकी जगह पर भगवान विष्णु जी की कोई भी फोटो या तस्वीर तुलसी जी के पास रखकर यह तुलसी विवाह करा सकते हैं। महाराज, अब सबसे पहले आप अपने घर में जहाँ पर तुलसी विवाह करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले, पोछा लगा ले। फिर आप उस जगह पर आटे और हल्दी से एक स्वास्तिक बना ले और उसके ऊपर एक पाटा रखकर पीला कपड़ा पाटे के ऊपर बिछा ले। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि तुलसी विवाह करने के लिए क्या हमें व्रत रखना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। आप व्रत रखें वह भी अच्छा है और ना रखें वह भी अच्छा है। आप दोनों ही स्थिति में तुलसी विवाह कर सकते हैं। बस तुलसी विवाह वाले दिन शुद्ध और सात्विक भोजन और शुद्धता का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद महाराज, तुलसी विवाह के पहले देव उठाए जाते हैं, उसके बाद ही तुलसी विवाह किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, इस दिन आप शाम होने से पहले तुलसी विवाह की सारी पूजा सामग्री और तैयारी पहले से करके रखें। इसी के साथ में दिन
माताएं बहनें 16 श्रृंगार करें और पूरा परिवार इस पूजा के साथ होने में भी जरूरी है। महाराज यह पूजा आप अपने घर की छत पर या आंगन में या भगवान के पास में कहीं पर भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप पूजा करने बैठे तो आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आप अपने पाटे के ऊपर तुलसी जी और शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी की फोटो विराजित कर ले और फोटो के नीचे आप कुछ तिल के दाने जरूर रख ले। और एकादशी वाले दिन चावल का वैसे प्रयोग नहीं किया जाता है, पर भगवान के कार्यों में आप चावल का प्रयोग जहाँ तक है कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है महाराज। यह तुलसी विवाह कुंवारी लड़कियां, सुहागिन स्त्री सभी कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं। महाराज अब आप पाटी के ऊपर ही कलश की स्थापना कर ले। कलश भगवान के सीधे हाथ की तरह होना चाहिए। कलश में गंगा जल और नॉर्मल जल भरकर उसके अंदर एक सुपारी और सिक्का, चंदन, हल्दी की गांठ और सफेद तिल और फूल डालकर ऊपर से आम के पत्ते सजा दे। अब आम एक पानी वाला नारियल लेकर उसका तिलक करके मौली लपेट कर इसे भी कलश के ऊपर रख दीजिए। महाराज इसके बाद में आपको गन्ने की झोपड़ी भी जरूर बननी चाहिए। महाराज इसके बाद में आप तिल का आसन देखकर गणेश जी की भी स्थापना करें, क्योंकि हर काम की शुरुआत में गणेश जी जरूर स्थापित किया जाते हैं। अब आप तिल का आसन देकर एक लंबी बत्ती का दीपक भी जला लीजिए। आप सबसे पहले हम एक लोटे में शुद्ध जल लेकर फूल से भी सभी भगवान पर स्नान भाव से थोड़ा जल छिड़केंगे। अब आप वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश जी को कलावा या मौली समर्पित करें। भगवान विष्णु जी को आप पीले रंग की कोई चुनरी या कपड़ा वस्त्र स्वरूप समर्पित करें। अब आप अपने सीधे हाथ की हथेली में एक पीला फूल, थोड़े से तिल के दाने और एक सिक्का लेकर भगवान का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आज हम आपका तुलसी विवाह करने जा रहे हैं। हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमेशा क्षमा करें। अब आप सभी भगवान को रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन से तिलक करें और सभी भगवानों को थोड़े थोड़े तिल चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी और गणेश जी को जाने और समर्पित करें। अब आप सभी भगवान को एक एक फूल समर्पित करें। अब आप तुलसी जी को चूड़ी, बिंदी, हल्दी, मेहंदी लगा ले और चुनरी ऊपर से उठा दे और अलग से श्रृंगार की सामग्री तुलसी जी के पास में रखा दे। महाराज अब गठबंधन के लिए तुलसी जी के लिए एक साड़ी और भगवान विष्णु की जी या शालिग्राम जी के लिए पीला कपड़ा आप तैयार करके उनको पहना दे। गठबंधन के लिए आप एक सुपारी और सिक्का पीले कपड़े में बांधकर ही गठबंधन करें। अब माता की चुनरी और विष्णु जी या शालिग्राम जी के पीले कपड़े को एक दूसरे से बांधकर गठबंधन करें। अब आप भगवान विष्णु जी को पीले केले का भोग जरूर लगाएं और इस पूरा पूजा से सिंगाड़ा का भोग भी लगाया जाता है। महाराज अब इस पूजा में सिंघाड़ा का भोग भी लगाया जाता है। महाराज अब आप कुछ मिठाई का भोग भी भगवान को लगाएं और बताशे का भोग भी जरूर लगाएं भगवान विष्णु जी को।
जो भी आप भोग लगाएं उसमें से तुलसी जी डालकर ही भोग लगाएं। अब हम भगवान की जय माला करेंगे। इसके लिए आप 2 फूल की माला पहले से तैयार रखें। तो सबसे पहले आप भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी को एक माला स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहना दे और दूसरी माला तुलसी जी को स्पर्श कराकर भगवान विष्णु जी के या शालिग्राम जी को पहना दे। महाराज, इस विवाह को करने से हमें पूरा कन्यादान का ही फल मिलता है। इससे के साथ भगवान गणेश जी को दुर्वा भी जरूर चढ़ाएं। अब आप धूपबत्ती या अगरबत्ती जलाकर भगवान को धूप दीप दे दे। इसके बाद महाराज, अगर आप हवन करना चाहते हैं तो गन्ना को चलाकर भी घी 5 आहुति दे दीजिए। हवन हो जाए के बाद आप थोड़ा सा जल हवन के आसपास छिड़क दे। महाराज, अब हमें सिंदूर दान करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सिंदूर की डिब्बी लेकर और एक सिक्का लेकर उसमें सिंदूर लेकर भगवान विष्णु जी से छुआकर 5 बार तुलसी जी को सिंदूर चढ़ा दे। महाराज, अब फेरी करने होते हैं, जिसके लिए घर के कोई बड़े पुरुष विष्णु जी या शालिग्राम जी को ले लेते हैं और घर की बड़ी स्त्री तुलसी जी को उठा कर फेरे कराती है। पहले 4 फेरे में तुलसी जी आगे रहेंगी और बाकी 3 फेरे में भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी आगे रहेंगे। अब चाहे तो अपने हाथ में नारियल लेकर भगवान विष्णु और तुलसी जी के ऊपर से 7 बार नारियल घुमाकर भी मन भावन के फेरे कर सकते हैं या फूल से भी यह फेरे कर सकते हैं। अगर आप तुलसी जी और शालिग्राम जी को उठाकर फेरे करा रहे हैं तो तुलसी जी का स्थान भगवान विष्णु जी का हो जाएगा और भगवान विष्णु जी का स्थान तुलसी जी का हो जाएगा। महाराज, अब आप मंगलसूत्र लेकर भगवान विष्णु जी को छुआकर व तुलसी जी को पहना दे। अब आप कुछ दक्षिण या पैसे पूजा में याद से चढ़ा दे, क्योंकि इससे हमारी पूजा में रही कमियों दूर हो जाती है। महाराज, अब आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है। महाराज, इसके बाद में तुलसी जी का खोइचा जरूर भरिए। इससे आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। खर्चा भरने के लिए सबसे पहले आप चुनरी लेकर उसमें बताशा और पोहा 5 बार हाथ में लेकर चुनरी में रखना है और आप चाहे तो इसकी जगह मिठाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें दुर्वा हल्दी की गांठ और कुछ पैसे इसमें रखकर इसको पोटली की तरह बांध दे और माता तुलसी जी को छुआकर वहीं पर पास में रख दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे